आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कहानी के बारे में जो इंटरनेट पर फैली हुई है और शायद खिलौनों को देखने का नजरिया ही हमेशा के लिए बदल दे। ये कहानी है एक श्रापित लबूबू डॉल की और ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या वाकई कुछ चीजें श्रापित होती हैं। ये सवाल सुनने में ही कितना अजीब लगता है ना? मतलब एक खिलौना जो हमें खुशी और आराम देने के लिए होता है, क्या वो सच में किसी के लिए जान का खतरा बन सकता है? आज की ये कहानी हमें इसी सवाल का जवाब ढूंढने पर मजबूर कर देगी। तो इस कहानी की हीरोइन है मेलिन। शंघाई में रहती थी, एक टॉय शॉप में काम करती थी और उसे अनोखी डॉल्स इकट्ठा करने का बहुत ज्यादा शौक था। उसका छोटा सा घर दुनिया भर की डॉल्स से भरा हुआ था। एक दिन उसकी दुकान में एक लिमिटेड एडिशन गोल्डन लबूबू डॉल आई और उसे देखते ही मेलिन को उससे प्यार हो गया। मतलब पहली ही नजर में। वो सुनहरी फर, वो नीली आंखें और वो बड़ी सी प्यारी मुस्कान, वो उस पर पूरी तरह फिदा हो गई और फौरन उसे अपने कलेक्शन में शामिल करने के लिए घर ले आई। अब जहां मेलिन अपनी नई डॉल को लेकर बहुत खुश थी, वहीं घर में कोई और था जो बिल्कुल खुश नहीं था। उसका वफादार कुत्ता बाओ। और बस यहीं से कहानी में एक बहुत ही अजीब और डरावना मोड़ आता है। अजीब बात ये थी कि बाओ, जो आमतौर पर सभी डॉल्स को देखकर खुश होता था, इस लबूबू को देखकर एकदम हिंसक हो गया। वो लगातार गुर्रा रहा था, भौंक रहा था, जैसे वो किसी आने वाले खतरे की चेतावनी दे रहा हो। मेलिन को यह सब थोड़ा अजीब तो लगा, पर उसने सोचा चलो कोई बात नहीं और इसे नजरअंदाज कर दिया। और यहीं से चीजें इतनी तेजी से बिगड़ने लगीं कि कोई सोच भी नहीं सकता। डॉल के घर आने के सिर्फ 4 दिनों के अंदर मेलिन की पूरी जिंदगी उजड़ गई। हर गुजरता दिन अपने साथ एक नया और पहले से ज्यादा भयानक खौफ लेकर आ रहा था। तीसरे दिन की रात मेलिन को एक बहुत ही भयानक सपना आया। उसने देखा कि एक लाल रंग का सड़ता हुआ कोई जीव है, जिसके दांत नुकीले हैं, पंजे लंबे हैं और वो उसका गला घोटने की कोशिश कर रहा है। मेलिन डर के मारे जोर से चीख पड़ी और जब मेलिन की आंख खुली तो उसका खौफ और बढ़ गया। पता है क्यों? वही लबूबू डॉल उसकी छाती पर बैठी थी। उसकी चीख सुनकर उसका कुत्ता बाओ कमरे में भागा और मेलिन को बचाने के लिए उसने डॉल पर हमला कर दिया। उसे पूरी तरह से चीर फाड़ डाला। एक पल के लिए तो लगा जैसे चलो खतरा टल गया, लेकिन खतरा टला नहीं था। अगली सुबह जब मेलिन उठी तो उसका सिर दर्द से फटा जा रहा था और उसने देखा कि उसके हाथों पर छोटे छोटे लाल निशान हैं, जैसे किसी ने उसे काटा हो। मतलब डॉल तो नष्ट हो चुकी थी, लेकिन उसका बुरा असर अब मेलिन के शरीर पर दिखने लगा था। मेलिन परेशान हो गई। वो अपने कुत्ते बाओ को ढूंढने लगी, जो कहीं मिल ही नहीं रहा था। वो बाथरूम में गई और जब उसने शीशे में देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। शीशे में उसे अपने कंधे के पीछे वही डॉल बिल्कुल सही सलामत रखी हुई दिखाई दी। पर इस बार वो डॉल पहले जैसी प्यारी नहीं दिख रही थी। उसकी वो प्यारी सी मुस्कान अब एक डरावनी हंसी में बदल चुकी थी। उसकी सुनहरी फर पर खून के धब्बे थे और वो मासूम नीली आंखें, उनमें अब एक शैतानी चमक थी। घबराई हुई मेलिन जब किचन की तरफ गई तो उसने देखा कि डॉल अब सिंक के पास है। उसके हाथ और दांत खून से सने थे और जब मेलिन ने कांपते हुए सिंक के नीचे झांका, वहां उसके प्यारे कुत्ते बाओ की लाश पड़ी थी। उसे इतनी बेरहमी से नोच कर खाया गया था कि वो मंजर देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। अब इसमें कोई शक नहीं था कि ये सब उसी डॉल का किया धरा था। अब मेलिन पूरी तरह टूट चुकी थी, डरी हुई थी। उसने इंटरनेट पर इस डॉल के बारे में खोजना शुरू किया और उसे जो मिला उसने उसके खौफ को और भी कई गुना बढ़ा दिया। उसे समझ आया कि वो अकेली नहीं है जो इस श्राप का सामना कर रही है। उसे पता चला कि दुनिया भर में लोगों के साथ ऐसी ही घटनाएं हो रही थी। जो भी इस लबूबू डॉल को खरीद रहा था, वो उन्हीं त्रासदियों से गुजर रहा था जिनसे मेलिन गुजरी थी। अचानक नौकरी चली जाना, बिना किसी वजह के बीमार पड़ना और यहाँ तक कि किसी अपने या पालतू जानवर की मौत। कुछ इंटरनेट थ्योरीज तो ये भी कहती हैं कि ये लबूबू डॉल असल में पज़ोज़ू नाम के एक बहुत ही पुराने और खतरनाक राक्षस का जरिया थी। एक ऐसा राक्षस जिसे अकाल और बुरी आत्माओं को लाने के लिए जाना चाहता था। सोचिए, एक मॉडर्न खिलौने के पीछे एक प्राचीन शैतानी ताकत। तो कहानी का अंत कुछ यूं होता है कि मेलिन ने हिम्मत करके उस डॉल को जला दिया और उसकी राख को नदी में बहा दिया।
उसे लगा अब सब खत्म। लेकिन अगली सुबह पुलिस को मेलिन की लाश मिली और उसके बगल में वही लबूबू डॉल बिल्कुल सही सलामत पड़ी थी। तो क्या लुबुबु डॉल सच में श्रापित है? क्या ये किसी पुराने राक्षस का रूप है? या फिर ये सिर्फ इंटरनेट पर फैली एक डरावनी कहानी है? ये सवाल आज भी लोगों को परेशान करता है और शायद यही बात इस कहानी को और भी ज्यादा खौफनाक बना देती है।